बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ दानी और बिलाल मौजूद हैं जी। तो ये कह रहे थे जी कि आज हमने गुंगेरे खाने के लिए जाना है। तो मैंने उनको बताया जी गुंगेर जो है इन दोनों में कच्ची हैं, अभी नहीं पकी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हमने जाना है। तो मैंने कहा चलो जी हम अपना व्लॉग भी बना लेंगे साथ साथ, और साथ साथ आपको गुंगेर भी खिलाते हैं जी, देखते हैं अगर उनके साथ हुए तो। अभी हम गुंगेर के दरख्त के पास पहुंचने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोग इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे गुंगेर बोलते हैं। तो ये वो पौधा सा है जी जिसके साथ गुंगेरें लगती हैं। तो अभी दानी और बिलाल तोड़ के खाएंगे, और ये दोनों है कच्ची हैं। अच्छा, पहले मैं आपको इनका साइज़ बताऊं। ये साइज़ अभी काफ़ी छोटा है। ये हैं जी, ये ऐसी होती हैं गुंगेरें, लेकिन जब ये पक जाती हैं तो ये काले कलर की हो जाती हैं, सुर्ख काले कलर की। और फिर जो है उसका साइज़ तकरीबन इतना इतना होता है, बेर जितना। तो ये जंगल सा है जी, साथ में ये इधर नाला है, ये घने दरख्त हैं, ठीक है, जहाँ से मैं हम लोग आपको बताते रहते हैं कि अक्सर यहाँ से जो सूअर होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, रात को उनका बसेरा यहीं पर होता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ पीछे खेतों में, तो ये खेतों को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद से कपड़े नज़र आ रहे हैं नीचे बांधे हुए, ये लोगों ने एक लकड़ खड़ी करके उनके साथ ये बांधे हैं, कपड़े वगैरह छापर वगैरह, ताकि रात को जब वो सूअर खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो वो उनको देख कर भाग जाएं और खेतों को फसलों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये लोग जब तक तोड़ेंगे जी कुछ ना कुछ गुंगेर वगैरह, तो मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये जगह जी हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, और हम इसको अपनी ज़ुबान में कस्सा नाला ही बोलते हैं। तो हर जगह पे कस्सा नाला बोला जाता है। तो ये अभी काफ़ी क्या कहते हैं जंगलात किस्म का बन गया, क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं रहता। तो इस वजह से अभी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि कितने गहरे जंगल से बन गए हैं। ये देखें जी, तो ये वो नाला है जिसकी बात मैं कर रहा था। ये नीचे नाला है, नाले के उस तरफ एक मोहल्ला है, और नाले के इस तरफ जो है वो हमारे घर हैं। तो ये जब बारिशें वगैरह होती हैं तो इस नाले में बरसात के मौसम में इस नाले से काफ़ी पानी गुजरता है। तो ये जो आपको बाकी ये दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर दरख्त जो हैं इसमें वो फुलाई के हैं। मैंने पहले आप पहाड़ों पे भी जब मैं वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था जी कि यहाँ पर अक्सरियत में जो दरख्त पाए जाते हैं वो फुलाई के हैं। अगर आपने फुलाई का नाम नहीं सुना तो चीड़ का नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। चीड़, जैसे कोई चीड़ का हलवा बनाया, या चीड़ जो बाज़ हकीम दुआओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीड़ जो लगती है जी वो इसी दरख्त पर लगती है। मैं आपको उस दरख्त का करीब से विज़िट करवाता हूँ। देखिए जी, ये जो दरख्त है ये फुलाई का दरख्त है, आए गुंगेरुन, ठीक है, ये आपको बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा होगा। तो इन दरख्तों के साथ चीड़ लगती है, जो लोग फिर उसको हाथों से वो तोड़ के फिर बाज़ार में जाके बेच देते हैं। तो पहले पहले तो हमारे गांव में ये लोग ज़्यादा काम किया करते थे। तो अब तो हर बंदा काम पे मसरूफ़ है, लेकिन जब जो लोग पहले फारिग हुआ करते थे तो उस वक्त लोग जिन दिनों इस दरख्त के साथ चीड़ लगा करती थी तो वो चीड़ को तोड़ के किलो के हिसाब से या 2 किलो के हिसाब से जाकर बाज़ार में बेचा करते थे, जो कि काफ़ी महंगी बिकती थी। आओ आओ बिलाल, आओ ना, आओ आओ गुंगेरा बाद खाए, गुंगेरा कच्चे ना चढ़ा बिच। अच्छा जी, अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। अच्छा देखें जी, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको किले से नज़र आ रहे हैं लकड़ी के बने हुए, तो इनके साथ वेल्डिंग वायर बांधी गई है। ये देखें आप, ये सारी तार बांधी गई है ताकि रात को जब सूअर वगैरह खेतों को नुकसान पहुंचाने के लिए आएँ तो वो जब इससे टच होती है तो वो डर के भाग जाती है, क्योंकि बाज़ जगह पे लोगों ने इसके साथ करंट लगा रखा है। तो जब उसको करंट महसूस होता है तो वो फिर भागती हैं और फिर वो खेतों को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आओ जी, मज़ीद आ गया, आज लो शबा शबा शबा। अब उन्होंने कैसा नुकसान पहुँचाया है जी, हम आपको अभी जाके दिखाते हैं। ओए होए होए,
सारी फसल तबाह कर दी उन्होंने। ये बड़े ख़तरनाक हैं जी। अच्छा जी, सूअर के अंदर इतनी ताकत है, उसका जो सूंड होता है उसमें इतनी ताकत है कि वो उसने खेतों का क्या हाल किया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे आगे। ओए होए होए होए, अभी हम खेतों के अंदर जा रहे हैं जी। ये देखें तो आगे क्या हाल किया है उन्होंने, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस जगह का कितना बुरा हाल कर दिया है। ये आपको सारी ज़मीन खोदी हुई नज़र आ रही है, तो ये किसी ट्रैक्टर ने या लोगों ने हाथ से नहीं की, बल्कि ये सूअर ही रात को आते हैं खेतों के अंदर और फिर इस जगह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर हम लोगों ने, जिनकी ये खेत, उन्होंने ये शापर वगैरह लकड़ के साथ टांग दिए हैं ताकि वो रात को आके मज़ीद नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये सारी फसल उन्होंने तबाह कर दी। ये देखें आप, जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, इस फसल को देखें आप, तो ये पूरा खेत ही तकरीबन, इतनी अच्छी फसल थी यहाँ पर, इस खेत के अंदर इतनी अच्छी फसल थी, लेकिन सब कुछ तबाह कर दिया सूअरों ने जाके रात को आके। तो यहाँ से आप पीछे नज़र लगाएं तो ये कोई खेत आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसके अंदर फसल ना हो। ये वही खेत है जिसके अंदर इस तरह की फसल सारी काश की गई थी। ये बड़ी अच्छी फसल थी, लेकिन ये जो जानवर रात को आते हैं उन्हें इस फसल का क्या हाल कर दिया आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों ने कुछ ये लगा रखे हैं ये थैले से, ताकि वो मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए। तो ये आगे देखें आप, सारा पूरा खेत उन्होंने तबाह कर दिया। हम आगे मज़ीद चलते जाएंगे तो आप लोग खुद देखते जाएं। ये देखें, ये जो मेरे पीछे पीछे ये ज़मीन आपको खोदी हुई नज़र आ रही है, ये सारी एक दो रातों